हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं पिछले सालों के। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला स्टेटमेंट जो है वाई है, वो बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो रेसिस्टिविटी है किसी भी सेमीकंडक्टर की, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। चलिए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट स्मॉल ई की पावर माइनस ई जी अपॉन में के टी। यहां पर n और n नॉट क्या है? ये चार्ज कैरियर है। ई जी हमारा एनर्जी बैंड गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हमारा जो है टेम्परेचर इन केल्विन है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चार्ज कैरियर यहाँ पर जो है दो होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, चार्ज कैरियर वो दो होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल। होल इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। बाकी ये फॉर्मूला जो है हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से हम ये देख लेते हैं n इज इक्वल टू एन नॉट। क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं? e की पावर माइनस ई जी अपॉन में के टी। ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो ध्यान से देखो, ई जी अपॉन में के टी जो वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस e की पावर के जो है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये कम हो जाएगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी n की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? I इज इक्वल टू वी ना, है ना। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। जैसे ही इस n की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब आपकी जो है करंट वो बढ़ जाएगी। जब करंट बढ़ेगी तो आपको पता है रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक, तो यहां से हमें ये पता चला, किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर करंट इंक्रीज होगी। करंट इंक्रीज होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये याद रखना है। तो इसका मतलब जो वाई स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। ठीक, अब जेड स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये बोल रहा है, इन ए कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर कंडक्टिंग सॉलिड में हमें यह समझने की जरूरत है, कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 की पावर 28 ऑर्डर के होते हैं। यानी कि इसको बोला, और ये नंबर्स होते हैं पर वॉल्यूम में होते हैं, या ऐसा बोलो पर मीटर क्यूब। ठीक, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, जो इसके अंदर I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस n के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो जी जब n के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो ये जो करंट है ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके बाद आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो अगर मैं यहां से रो की वैल्यू रखूं तो वो क्या आएगी? एम ई अपॉन में एन ई स्क्वायर और इंटू टाउ इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने इस तरह से रख दिया। अब आप ध्यान से समझो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो बहुत तेजी से क्या होंगे? वाइब्रेट करेंगे। भाई बहुत तेजी से क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तो जब बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच में जो कोलिजन होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। जब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो टाउ है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है।
तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आप देखो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों ही रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका सॉरी यहाँ टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसका मतलब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका जो करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का खेल था। तो इसका मतलब ये है कि जो जेड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। ये बोल रहा है कि जो इन द कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इंक्रीज। जो कोलिजन है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। कोलिजन जल्दी जल्दी होगा तो टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीज होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब जेड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन में हमारे ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ वाई एंड जेड आर ट्रू। मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया इसमें, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होंगे, सॉरी हाँ, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएंगे। जब वो इंक्रीज कर जाएंगे तो करंट फ्लो क्या होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर आप अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।